Now let us take an example. What it says, the 10 students of class 10 took part in the mathematics quiz. If the number of girls are 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls took part in the quiz and find this solution graphically. हमें इसे graphically बताना है, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के जिन्होंने क्विज में भाग लिया है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 मोर देन बॉयज, ठीक है। तो हमको नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज बताना है। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स, है ना, हमने पहले ले लिया। एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई, ये हमने पहले एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी हमें जो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन फ्रेम करना है, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फ्रेम करना आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मतलब हमको इसको बहुत आराम से इसको पढ़ना है, क्या बोल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग एक एक स्टेप चलते जाएंगे तो हमारी इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी। क्या बोल रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स, उसमें से x गर्ल्स हैं, y बॉयज हैं, दोनों मिला के कितने होंगे, 10। तो पहला इक्वेशन कैसे बन जाएगा, बॉयज गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल टू 10। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज। तो गर्ल्स कितनी है, x, ये बॉयज से 4 ज्यादा है, तो x इज इक्वल टू y। गर्ल्स बॉयज के बराबर है क्या, नहीं, गर्ल्स कितनी है, 4 ज्यादा है। तो दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन। इसको ऐसे बना सकते हैं, या इस इक्वेशन को अगर और इसमें रखना चाहें तो इट विल बी y इज इक्वल टू x माइनस 4। दिस विल बिकम द सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास दो इक्वेशन बनके आ गए हैं, ये दोनों, ठीक है ना। अब हमको ये फाइंड आउट करना है टोटल गर्ल्स कितनी है, टोटल बॉयज कितने हैं। इसका मतलब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स है, ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। इसको हमको सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हम इस इक्वेशन को देखते हैं। फॉर इक्वेशन 1, ये लीनियर इक्वेशन है, एक लाइन ड्रॉ करेगी, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, फिर जैसे हम बनाते हैं, यहाँ x की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ y की वैल्यू लिखेंगे। फॉर इक्वेशन 1 y क्या है, y इज इक्वल टू 10 माइनस x, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू कुछ ऐसा लेते हैं, लेट अस चलिए 4 ही लेते हैं। x की वैल्यू अगर हम लेते हैं 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6। x की वैल्यू 5 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो इस टेबल के लिए लाइन ड्रॉ करना है, वो एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। आप और भी ले सकते हैं, पर हमको कम से कम दो पॉइंट तो चाहिए ही है, ठीक है। फॉर इक्वेशन सेकंड देखते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बनेगा, टेबल, x की वैल्यू है y इज इक्वल टू x माइनस 4, ठीक है। यही वैल्यू लेते हैं 4 एंड 5 लेते हैं x की। तो 4 के लिए क्या बन जाएगा ना, फॉर x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 0 एंड फॉर x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम इसको अपने ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं। आप अपने ग्राफ में प्लॉट कीजिएगा, मैं इसको यहां प्लॉट कर देता हूं। तो क्या बताना, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ओके। फॉर x इज इक्वल टू, पहले ये लाइन प्लॉट करेंगे फर्स्ट की, दैट इज 4 एंड 5 के लिए दिस इज 6, 1 2 3 4। इस पॉइंट के लिए इट इज 6, 1 2 3 4 5 6। दिस कम्स आउट टू बी दिस। आप ग्राफ पेपर बनाएंगे, आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट 5 फॉर 5, नाउ दिस, एंड यू ड्रॉ ए लाइन, ठीक है। इसको कनेक्ट करती हूँ, लाइन ड्रॉ करती हूँ, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ। दिस विल बिकम अवर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये लाइन हमारी यहाँ ड्रॉ हो गई। दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू, दिस पॉइंट पे लिखेंगे 4 पे है 0। इफ x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू 0। पहला पॉइंट हमारा यहाँ आया, x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 1, ये हमारा दूसरा पॉइंट आया, और यहां से कनेक्ट करती हुई लाइन हमने ड्रॉ कर दी। एंड वी विल सी, वी कैन सी यहां से दिस पॉइंट्स कम आउट टू बी 7
3, x की वैल्यू यहां पे 7 है, दिस एंड दिस कम्स आउट टू बी 3, इस तरह से। तो ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है 7 और 3, तो x इज इक्वल टू 7 आया एंड y इज इक्वल टू 3 आया। तो हमने x क्या एज्यूम किया था, x इज द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई, गर्ल्स इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए हमारे पास, बॉयज इज इक्वल टू 3। दोनों के बीच का डिफरेंस ये यहां से ऐसे हमारे पास आंसर सॉल्व होके आया। ओके, ये ग्राफ प्लॉट करना आपको आता ही है और ये इस तरह से हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। Now let us take an example. What it says, the cost of 2 kg apples and 1 kg grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. Okay. Now, हमने देखा 2 kg एप्पल और 1 kg grapes किसी ने लिए हैं तो उसकी कॉस्ट 160 रुपीज आई है। And after some time, after a month or so, it is 4 kg apples and 2 kg grapes की cost 300 आ रही है। इसको हमको लिखना है, रिप्रेजेंट करना है algebraically और geometrically, दोनों तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, now let us see क्या कहता है कि cost of apple, let the cost of apple, now solution, cost of apples per kg है ना, 1 kg apple is equal to x rupees and 1 kg grapes is y rupees. ओके, इक्वेशन को फ्रेम करना है पहले हमें और उसको ज्योमेट्रिकली शो करना है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन को अच्छे से फ्रेम करना है। नाउ द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, अगर 1 kg का कॉस्ट है x रुपीज तो 2 kg एप्पल्स का कॉस्ट कितना होगा 2x एंड 1 kg ग्रेप्स उसी में जुड़ा हुआ है प्लस y, 2x plus y that is equal to 160. This is equation first. Okay, now what equation second says, 4 kg apples and 2 kg grapes, that is 4 kg apple plus 2 kg grapes that is equal to 300. Equation number 2. ठीक है, बहुत केयरफुली इक्वेशन फॉर्म करेंगे ना। अब इस इक्वेशन को हमको, ये तो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गई है, अब इस इक्वेशन को हमको ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो कैसे प्लॉट करते हैं, पहले टेबल बनाएंगे। ओके, नाउ x एंड y फॉर फर्स्ट, ये हम लोग देख चुके हैं फॉर इक्वेशन 1 दिस इज इक्वल टू 160 माइनस 2x, और दूसरा टेबल बनाएंगे फॉर इक्वेशन 2 फॉर x y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x अपॉन 2, ये बन जाएगा y यहां और ये बन जाएगा y यहां। ओके, नाउ तो पुट x इज इक्वल टू 50 और 60 रख के देखते हैं। ओके, x इज इक्वल टू 50 रखेंगे तो y क्या बन जाएगा हमारे लिए 60 यहां, और x इज इक्वल टू 60 रखेंगे तो y बन जाएगा हमारे लिए 40। इस केस में भी हम 50 और 60 रख के देखते हैं, कोई दो पॉइंट्स हमको रखने हैं, दैट इज क्या बन जाएगा यहाँ 50 रखने से 50 और 60 रखेंगे तो क्या बन जाएगा दैट इज 30। नाउ इसको हमको यहाँ प्लॉट करना है, आप अपने ग्राफ पेपर में प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस। नाउ फॉर x पहली लाइन में देखेंगे x इज इक्वल टू 50 है तो y इज इक्वल टू 60। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है 60 है तो 40, लाइक दिस। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। दिस लाइन विल रिप्रेजेंट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, इस लाइन को रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन को देखेंगे, इफ इट इज 50 then it is 50 and if it is 60 then it is 30. okay, 30। तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। ओके, ये ऐसी लाइन हमको दिख रही है। फाइन, तो ये देख के हमको क्या लग रहा है, these two lines are parallel lines। और अगर हम इसको यहां भी देखें, इसको कंपेयर करें दोनों लाइंस को, इक्वेशंस को, तो क्या बन जाएगा
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसको हम देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या, देखते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं एंड देन वी सी क्या होता है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 दैट इज 1/2 एंड B1 अपॉन B2 क्या कहता है, दैट इज 1/2 एंड C1 अपॉन C2 क्या कहता है, इज इक्वल टू 160/300। दिस इज नॉट 1/2। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 upon A2 is equal to half, B1 upon B2 is also equal to half, but C1 upon C2 is not equal to half। ये इसके बराबर नहीं है और ये सिचुएशन क्या कहलाती है, दिस सिचुएशन इज फॉर पैरेलल लाइंस। और अगर आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे यू कैन आल्सो सी दीज टू पैरेलल लाइंस। यहां मैंने इसे रफ में ड्रॉ कर दिया, आप उसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो आपको एकदम क्लियर पैटर्न दिखाई दे जाएगा। ठीक है, और ये यहां से वेरीफाई भी हो रहा है।